तो दोस्तों, पिछले एपिसोड से आप लोगों ने कुछ सबक सीखा होगा, जिसमें मैंने दो रस का जिक्र किया था। एक रौद्र और दूसरा हास्य। रौद्र और हास्य, आपने उम्मीद है घर में भी इसकी कुछ प्रैक्टिस की होगी। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है वो एक्टिंग में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और श्रृंगार रस के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जैसे रोमांस, ममता, प्यार, जुगुप्सा, विलासिता, वियोग, ये सारी की सारी चीज़ें श्रृंगार रस के अंदर आती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रस के बारे में ज्ञान नहीं है, और वो श्रृंगार रस से मान के चलते हैं बाहरी मेकअप। हमारे चेहरे के ऊपर जो बाहरी मेकअप होता है उसको श्रृंगार मान के चलते हैं। अगर हम उनसे बात करें कि श्रृंगार रस जो है वो एक्टर के लिए ज़रूरी है, एक्टिंग करने के लिए ज़रूरी है, तो कई लोग इसका विश्वास ही नहीं करते। वो कहते हैं सर, श्रृंगार का मतलब तो है कि जो बाहरी हम मेकअप करते हैं वो श्रृंगार रस है। पर नहीं दोस्तों, श्रृंगार रस जो मैंने बताया, रोमांस, प्यार, ममता, ये सारी की सारी चीज़ें श्रृंगार रस में आती हैं। और जो श्रृंगार रस करने वाला एक्टर होता है, जो श्रृंगार रस के सिम्टम्स हैं वो क्या क्या हैं, वो जानना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे श्रृंगार रस करने वाला एक्टर, चेहरे पे स्माइल रहेगी, सॉफ्ट स्पोकन होगा, गुस्सा नहीं करेगा, केयरिंग होगा, किसी को गाली नहीं देगा, आंखों में चमक रहेगी, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराता रहेगा। तभी तो हम कहते हैं कि ये दिल का जितना सुंदर है उतना ही इसका चेहरा भी सुंदर है। या हम ऐसा कहते हैं कि ये बाहर से जितना सुंदर है उतना अंदर से भी सुंदर है। तो अंदर से सुंदर कैसे पता चला? आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से, आप जो लोगों के लिए करते हैं उससे पता चला। तो श्रृंगार रस करते समय जो भी एक्टर श्रृंगार रस कर रहा है, आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि उसको बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहना है, बहुत ही आराम से बात करनी है, चेहरे पे मुस्कुराते रहना है, स्माइल रखना है, बॉडी लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट होगा। तो ये है श्रृंगार रस। अब मैं आपको अगला रस बता रहा हूँ। अगला रस है अद्भुत। अद्भुत रस मतलब शॉकिंग, एकदम से चमत्कृत हो जाना। और अद्भुत रस जो है ये दुख में भी है और ये सुख में भी है। ऐसा नहीं है कि एक ही में है, दोनों जगह अद्भुत रस पाया जाता है। दुख, कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ अचानक कोई ऐसा घट गया कि आपको अरे ये कैसे हो गया, ये दुख। और सुख, खुशी, हैप्पी, अरे वाह मैं पास हो गया। छोटे छोटे आपको एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ, ताकि आप जब अगर घर पे करें तो आपको वो समझने में आसानी हो। जैसे अद्भुत मैंने आपको बताया, अद्भुत में जैसे आपका रिजल्ट आया और आपको मालूम है कि आप तो पास होने वाले ही नहीं हो, और अचानक आप कॉलेज जाते हो और कॉलेज जाके आपको पता चलता है कि अरे मैं तो पास हो गया। तो वो शॉकिंग है, अद्भुत है। और दूसरा इसका जो रूप है, दूसरा रूप इसका ये है कि आपके बहुत करीबी दोस्त हैं, कोई आपको बहुत दिन से वो नहीं मिले और अचानक आपको उनके बारे में बुरा समाचार सुनने को मिलता है, तो शॉक करे, ये कैसे हो गया, वो तो एक परसों मिला था यार। तो ये अद्भुत है। इसका भी आप चाहें तो घर में अभ्यास कर सकते हैं। छोटे छोटे से एग्जाम्पल हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप इसका घर पे अभ्यास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपको पक्का आपके रस को समझने में मदद करेगा। और तीसरा रस जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है भयावह, जिसको हम कहते हैं डर। डर भी दोस्तों बहुत तरह का होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो डर आपको अपने माँ बाप से डर लगता है, ये भी एक डर है। हाँ, उसके रूप कई हो सकते हैं, स्पीच के आधार पे, रिलेशन के आधार पे। रूप हर रस का अलग अलग हो सकता है, एंड उसकी ब्रांचेज जो मैंने पहले कहा था बहुत हो सकती हैं।
ये एज एन एक्टर आपको तय करना है कि यहाँ पर कौन सा डर, किस तरह का डर जा रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपने माँ बाप का डर, अभी कोरोना फैल रहा था उसका डर, घर से नहीं निकलना, बीमारियाँ फैल रही हैं, 7वीं मंजिल से नीचे कूदने का डर, आग लग गई उसका डर, जिस व्यक्ति को तैरना नहीं आता उसको नदी में जाने का डर। तो बहुत तरह के डर हैं। ये डर एज एन एक्टर आपको ही तय करने हैं कि इस सिचुएशन के साथ या इस रिलेशन के साथ कौन सा डर जा रहा है। और उसकी भी ब्रांचेज हैं छोटी छोटी छोटी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पानी वाला, पानी में एक तो ये होता है कि पानी बहुत गहरा है, उसका डर है। पानी ठंडा है, इसका भी तो डर होता है कि ठंडे पानी से कैसे नहाया जाए, वो भी डर है। तीसरा ये है कि पानी बहुत तेज़ बह रहा है, उसका भी डर है। चौथा डर है कि एकदम बाढ़ आ गई है, वो एक अलग डर है। और छठा डर ये है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि लोग पिकनिक बनाने या सेल्फी लेने के लिए बिल्कुल नदी के बीच में या दरिया के बीच में निकल जाते हैं और अचानक लगता है कि पीछे से कोई पहाड़ टूटा या बादल फटा और बहुत ज़ोर से पानी आया, वो भी तो डर है। तो अभी आपको मैंने बताया कि पानी में ही कितनी तरह के डर हैं, वैसे ही हर तरह में कोई भी आप अभ्यास कर रहे हो उसमें अलग अलग तरह के डर हैं। ये एज एन एक्टर आपको चूज़ करना है कि इस वक्त आपने कौन सा डर इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा डर, कम डर, छुपने वाला डर। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मार्केट में गए और पता लगा कि पीछे पीछे आपके पापा भी चले आ रहे हैं और आपने अपने फादर को देख लिया, तो वो भी तो एक डर है, पर वो डर अलग तरह का है। उस डर के साथ कॉमेडी भी छुपी हुई है, सिचुएशनल कॉमेडी छुपी हुई है। तो डर जो है वो भिन्न भिन्न तरह का होता है। अब ये एज एन एक्टर आपने डिसाइड करना है कि आपको उस वक्त उस सिचुएशन के आधार पे, उस डायलॉग के आधार पे, उस रिलेशन के आधार पे कौन सा डर सही रस में जा रहा है। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको 2 रस बताए थे, आज आपको मैंने 3 रस बताए हैं, तो अब हो गए आपके 5 रस। तो आप अगर चाहें तो अब घर में बैठकर इन 5 रसों का अभ्यास कर सकते हैं। और फिर वही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप एकदम मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8444-764-5153। तो आप जब भी चाहें बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो जब भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो याद रखिए एक ही नंबर जो मैंने आपको दिया है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच।